चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। सिंहेश्वर विधानसभा में है प्रमोद राम जी, जनसुराज के प्रत्याशी है। प्रमोद राम जी से बातचीत करेंगे। कैसे है सर? ठीक है सर। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों का? पूरा देख रहे हैं, सुबह सुबह कार्यकर्ता के साथ बैठ के बैठक कर रहे हैं। देखिए, यदि कोई समाज के लिए अच्छा काम हो ना, उसमें सभी आदमी को कंधा लगाना चाहिए। अभी चुनावी माहौल है, थोड़ा दिन बच गया है चुनाव की तिथि को। तभी जितने बड़े बड़े नेता हैं ना, घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले यदि 15-20 साल उसको मौका मिला, इससे पहले भी उसको घोषणा करना चाहिए था या काम करना चाहिए था। लेकिन जब अब वोट की बारी है, अब जनता भगवान लोग वोट गिराएंगे, उनको लोभ प्रलोभन की भावना, लेकिन जनता मालिक सब कुछ समझ रहे हैं। वो तो जब जब चुनाव का नजदीक आती है, जो चुनाव का तारीखों का ऐलान होता है, तो सभी नेता जो है अपना अपना विजन रखते हैं, अपना जो भी काम करना होता है लोगों के बीच रखते हैं। वो तो सब दिन से चले आ रहे हैं। प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी वही नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ये भी बात कह रहे हैं साथ में, ये कम से कम आप वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन आपके बच्चे के भविष्य के बारे में जो सोचे, आपके रोजी रोजगार के लिए जो सोचे, आपके पलायन के बारे में जो बात करे, बेरोजगारी पर जो बात करे, आप उनको वोट दीजिए। बस प्रशांत किशोर को वोट दीजिए या न दीजिए, उससे प्रशांत किशोर को कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, समाज में हम सभी वर्ग के लोग रहते हैं। छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, गरीब हैं, अमीर लोग भी हैं। कुछ सबसे बड़ी चीज है समस्या जो हमारे समाज में है। आप भी इसी समाज के लोग हैं, देख भी रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर बेरोजगारी। पढ़ लिख करके युवा इधर से उधर बेरोजगार भटक रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी की इससे पहले तो कोई पार्टी थी नहीं। प्रशांत किशोर जी भी इन्हीं पार्टी के बीच कंधा लगाने का काम क्या करते थे, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी देख लिए जी, इससे भी बिहार का विकास होने वाला नहीं है। ये नेता लोग अपने माई समीकरण पे अपने परिवारवाद बना लिए हैं। चाहे मेरा बेटा पढ़ा हो लिखा हो नहीं हो, लेकिन मेरा बेटा ही राजा बनेंगे बिहार के। प्रशांत किशोर जी का सपना है, आप गरीब हैं बेशक ठीक हैं, लेकिन आप नेक ईमानदार हैं, आपके बेटा भी नेता बन सकते हैं, आपके बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन कैसे? यदि आप उसके लिए ईमानदार मुखिया चुनेंगे, ईमानदार वार्ड सदस्य चुनेंगे, ईमानदार एमएलए एमपी चुनेंगे, तब आपकी बात को सदन में वो रखेंगे। अभी एक बात बता लीजिए, चुनावी माहौल है, सभी पार्टियां टिकट वितरण किए हैं। यहीं से बात हम शुरू करते हैं। आप सुने होंगे मीडिया के माध्यम से, आप भी मीडिया के लोग हैं, आप कोई अपरिचित नहीं है। एक एक कैंडिडेट से 2-2 करोड़ रुपया लेके टिकट वितरण किया गया है, जो नेशनल पार्टियां हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ही ऐसा है जो जीरो बैलेंस पर, जो साफ छवि के लोग हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा लेके जो है टिकट दिया है? देख लीजिए, आपके सबूत वगैरह है? देख लीजिए आपके चैनल पर कुर्ता फाड़ के, वो क्या नाम है उसका जो एकदम रोड पर गड़क रहे हैं। वो तो जनसुराज में भी कई नेता जो है 70 लाख के जनसुराज में कोई नेता नहीं उछल रहे हैं। देख लीजिए, एक भी नेता का नाम बताइए। में तो पूरा मतलब कितना तो टूट के दूसरा पार्टी में गया, दूसरा से टिकट लिया, कितना जो है रूठे हुए हैं, सही कितना बात, पार्टी छोड़ दी। सही बात। यदि आप गलत छवि के आदमी हैं, आप कभी समाज के बारे में अच्छा काम नहीं किए हैं, समाज के बारे में अच्छा सोच आपका नहीं है, प्रशांत किशोर जी के पास आप कितना भी गिरगिराइएगा, कितना भी पैसा भी दीजिए, आपको टिकट नहीं मिलेंगे। प्रशांत किशोर जी की टीम सर्वे करते हैं पूरे गांव-गांव में, किन आदमी का कैसा छवि है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इससे पहले समाज में कैसा काम किया है, उन्हीं को हम प्रत्याशी बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी ये भी कहते हैं, यदि भूलवश हम किसी प्रत्याशी को नहीं जानते हैं, गलत प्रत्याशी को टिकट दे भी दिए हैं, आप उनको वोट मत दीजिए। ऐसा कोई पार्टी अभी तक नहीं बोलते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं जनता से?
जनता भगवान से यही निवेदन है मेरा, कि हम जनस्वराज से प्रत्याशी हैं आपके सिंहेश्वर विधानसभा से। यदि आपके दिल में थोड़ा सा भी उम्मीद है प्रमोद राम आएंगे, कुछ हमारे परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कुछ उम्मीद है जी ये काम करेंगे, तो हमको भी एक बार 5 साल मौका दे करके देखिए। आपके नेता नहीं है, आपके समाज के बेटा हैं, आपके बेटा हैं, आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, हमारी पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, इनका एक ही मुद्दा है कि बिहार में जो भी गरीब हो, जितने भी बंधुआ मजदूर हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, यहाँ से पलायन करके दूसरे स्टेट में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले मैं उस पर बात करूंगा। जब तक बिहार में कोई फैक्ट्रियां नहीं लगती है, तब तक यहाँ रोजगार नहीं उपलब्ध हो सकता है। हमारे बच्चे दर दर की ठोकर इसी तरह खाते रहेंगे। हम लोग ऐसे लोभ में 10,000 लोभ दे करके वोट ले लीजिए, महिला को 10,000 रुपया लोभ दे दिए हैं नीतीश कुमार। अभी कभी बोलते हैं कि 10,000 रुपया हम वापस नहीं लेंगे, ये समूह के माध्यम से दिए हैं। और फिर क्या, चुनाव के बाद क्या करेंगे सो भी आपको बता देते हैं। यदि कोई महिला, हमारे गांव में भी वैसे गरीब आदमी है जो विधवा विकलांग हैं, उनके परिवार में कोई कमाने वाले व्यक्ति नहीं है, आप 10,000 रुपया उनको अकाउंट में दे दिए हैं, वो रुपया उनके पारिवारिक मेंटेन में खत्म हो गया है। अब फिर आप नोटिस कीजिएगा, आप 10,000 रुपया वापस कीजिए, वो कहाँ से, उसके परिवार में छोटे बच्चे हैं, कहाँ से वापस करेंगे, कहाँ से 10,000 रुपया आपको रिटर्न करेंगे। तो भैया आप 10,000 में बिजनेस खड़ा करने के लिए आप दे रहे हैं। 10,000 में एक बात बताइए सर, 10,000 में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? ये तो आप सीधा वोट खरीदने के, लेकिन पब्लिक उतना अब बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहे हैं सारी बात को। प्रशांत किशोर की विचारधारा को लोग फॉलो कर रहे हैं। यही नेता एक है, बिहार की जो समस्या है उन पर बात कर रहे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। जिस गांव में जाते हैं, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो या गणमान्य व्यक्ति जो भी हो, बहुत सम्मान के साथ इज्जत देते हैं। नहीं, सही बात है, आप ईमानदार नेता के साथ हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं।